गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो बच्चों? आशा करती हूँ कि आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। बेटा, जैसा कि आप जानते हो कि अपने डीपीएस का रिजल्ट आया है 10th क्लास का। और बच्चों, आपको ये भी पता है कि रिजल्ट कितना अच्छा आया है। और बेटा, मैं आप सबसे यही आशा करती हूँ कि आप इस बार इतनी मेहनत करें कि जो हमने रिकॉर्ड बनाया है, हमारे जो बच्चे हैं उनके द्वारा जो रिकॉर्ड बनाया है 97 पॉइंट समथिंग, तो बेटा उस रिकॉर्ड से आप और अधिक ऊपर आए। ठीक है बच्चे? हाँ जी, शुरू करते हैं बेटा। आज का हमारा टॉपिक है बेटा कविता मनुष्यता। मनुष्यता कविता है। और बेटा, मैंने आपको मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दी है। और बेटा, आप इसको अनुच्छेद के तौर पर भी लिख सकते हो। अगर कोई कवि के बारे में आ जाए, राष्ट्र कवि के बारे में आ जाए, तो बेटा ये दोनों तरफ से ही आपके लिए उचित होगा। ठीक है बच्चे? अब शुरू करते हैं हमारी मनुष्यता कविता। हमारे 2 पहरे हो गए थे बेटा कविता के, और अब शुरू से अब बेटा न्यू तरीके से करते हैं। हाँ जी, देखिए बेटा, पहले मैं पाठ का परिचय दूंगी। पाठ के परिचय में क्या था, क्योंकि हमने पिछले वीक हमने इस कविता के 2 पहरे किए थे। देखिए, अपने एक गुण के कारण, मनुष्य के बारे में बताया है कि अपने एक गुण के कारण मनुष्य संसार के अन्य प्राणियों से भिन्न है। किस प्रकार भिन्न है? वह गुण है मनुष्यता। वह कौन सा गुण है? मनुष्यता का। इस गुण के कारण मनुष्य केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरे के लिए भी जीता मरता है। मनुष्यता में अनेक सद्गुणों का समाहार है, जैसे कि परोपकार, उदारता, दान, दया, सहानुभूति, विश्व बंधुत्व, प्रेम आदि के गुण। ठीक है बच्चे? प्रस्तुत पाठ में इन गुणों को अपनाकर मनुष्य बनने की प्रेरणा दी गई है। इनमें से किसी एक गुण को धारण करके भी मनुष्य संसार में अमर हो सकता है। इन गुणों से रहित मनुष्य को कभी मनुष्य मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा दया का भाव, परोपकार का भाव, बेटा सहनशीलता, बेटा जी सहानुभूति, उदारता, परोपकार, बेटा ये सारे के सारे गुण हैं। इनमें से यदि आप कोई एक गुण भी ले लेते हैं तो भी आप अमर बन सकते हैं। ठीक है बच्चे? अब देखो बेटा, जैसे कि कर्ण दानी हुआ है, बहुत बड़ा दानी हुआ है कर्ण, आप मानते हो बेटा। उसमें वो, हालांकि दुर्योधन का उसने साथ दिया, उसे पता था दुर्योधन गलत कर रहा है, लेकिन उसके दान के कारण उसकी दान महिमा इतनी अधिक थी कि वो अमर हो गए। आज भी पता नहीं कितने सालों पहले वेदव्यास जी द्वारा रचित महाभारत लिखी गई थी, और बेटा उनके ये जो पात्र हैं वो बेटा दान की वजह से प्रसिद्ध हो गए थे। ठीक है बच्चे? चलो अब हम शुरू करते हैं हमारा तीसरा पहरा। शुद्धांत रंती देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीची ने दिया परमार्थ अस्ति जाल भी। उशीनर क्षितिज ने सौमास दान भी दिया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्यों डरे, वही मनुष्य की जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर बेटा मैं आपको इस पहरे के बारे में बताऊंगी, उससे पहले आप इनके शब्दार्थ लिख लें। हाँ जी, शुद्धांत का भूप से व्याकुल। रंतिदेव एक राजा का नाम है। करथाल, कर का मतलब हाथ, और हाथ पर रखा हुआ थाल
थाल यानी कि पहले बेटा भोजन की थाली को थाल भी बोल देते थे और थाली भी कहते थे। हाँ जी, तथा दधीची, दधीची ऋषि हुए हैं और उन्होंने परमार्थ, परमार्थ यानी कि परम अर्थ यानी दूसरे की भलाई के लिए अस्थि जाल, अस्थि जाल का मतलब होता है कि हड्डियों का पिंजर, उशीनर, उशीनर राजा हुए हैं। क्षितिज क्या हुआ है, कबूतर, सवमास शरीर का मांस, सहर्ष यानी कि खुशी से, और बेटा शरीर चर्म, शरीर चर्म यानी कि शरीर का चर्म, शरीर का चर्म क्या, शरीर का चमड़ा। हाँ जी, अनित्य, अनित्य जो हमेशा नहीं रहने वाली, देह, देह का मतलब क्या है, शरीर। हाँ जी, अब देखिए बेटा मैं आपको इसका अर्थ समझाती हूँ। शुद्धांतरंती देव ने करथाल ने दिया करथाल थाल भी। यहाँ पर बेटा 4 राजाओं के बारे में बताया है, उनकी महिमा का गुणगान किया है। किस प्रकार, भूख से व्याकुल, भूख से व्याकुल एक साधु आए रंती देव राजा के पास, और बेटा जो राजा था वो अपना भोजन खाने की तैयारी में था, और उसका जो थाल सजा हुआ था वो बेटा राजा का भोजन तो लजीज मिलेगा ही, और बेटा उसकी जो थाली सजी हुई थी उधर से एक साधु भूख से व्याकुल होता है और इधर राजा स्वयं भी व्याकुल होता है भूख से। तो वो क्या करता है, वो साधु कहता है कि राजन मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दे दो। तो वो जो रंती देव राजा थे यहाँ पर बताया गया है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने सजे सजाए थाल को उस साधु को प्रस्तुत कर देते हैं, उसके सामने रख देते हैं और कहते हैं कि महाराज आप अपने भूख को शांत करें, और वो स्वयं भूखे रह जाते हैं। हाँ जी, अब देखिए बेटा दूसरा पॉइंट में, तथा दधीच ने दिया परमार्थ अस्थि जाल भी, और जो बेटा एक ऋषि हुए हैं दधीच नाम के, और बेटा उन ऋषि ने क्या कर दिया था कि बेटा आजकल तो हम ये अब ट्रेंड आया है कई सालों से कि मृत्यु के उपरांत कई लोग अपने अंगों का दान दे देते हैं, जिनमें आंखें सर्वप्रथम आती हैं, आंखें सर्वप्रथम आती हैं, सबसे पहले आंखें आती हैं। लेकिन जो ये ऋषि था, न जाने कितने पुराने युग की बात बताई जा रही है कि उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दी थी कि मरने के बाद मेरे शरीर की जो अस्थियां हैं उसको राजाओं को, उसको देवताओं को दान कर देना। वो देवताओं को दान इसलिए करते थे ताकि वो अपना हथियार वगैरह बना सके या अपनी कोई चीज बना सके। तो वो यूं कहते हैं कि भी इतने पुराने समय पहले की बात है कि एक दधीच नाम का ऋषि होता था, उसने अस्थियों को, अपनी अस्थियों को भी देवताओं को दान में दे दिया था। पहले राजा कौन थे, रंतिदेव, जिन्होंने अपनी थाली को, अपने सामने रखी हुई थाली को, वो खुद भूख से व्याकुल था और एक साधु को, भूखे साधु को भोजन दे दिया था। हाँ जी, तीसरा देखिए कि उशीनर क्षितिज ने सवमास भी दिया। उशीनर, अब बेटा जो राजा था उसने बेटा, इसके पीछे भी एक कहानी है। क्या कहानी है कि एक कबूतर राजा की गोद में आकर बैठ जाता है और वो कहता है कि महाराज मुझे बचाएं, मेरे पीछे बाज लगा हुआ है। तो वो कहता है कि भाई हे बाज, तुम ठहरो, तुम रुको, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। ये जो कबूतर है ये मेरी शरण में आया हुआ है, ये मेरी शरण में आया हुआ है, और जो कोई मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसका मान आदर रखता हूँ और उसकी बेटा रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है और ये पहला कर्तव्य है। तो वो क्या करते हैं, कहते हैं फिर आप मुझे इसके समान, जितना ये कबूतर है उसके समान अपना मांस दे दो, अपना मांस दे दो। तो राजा कहता है कि चलो ठीक है,
मैं अपना मांस दे देता हूँ। राजा अपनी बाजू काट कर देता है और पलड़े में रखता है, एक तरफ कबूतर को, एक तरफ अपनी बाजू को। कबूतर का भार अधिक 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 होता जाता है और राजा स्वयं ही बैठ जाता है और वो कहता है कि चाहे मुझे ले जाओ, लेकिन मेरी शरण में जो आ गया मैं उसे हानि नहीं पहुंचाने दूंगा। और ये तो देवता बेटा भेष बदल कर आए हुए थे और भगवान विष्णु उनको बेटा कबूतर उसका बाज का रूप धारण करके आते हैं और वो जब परिपूर्ण रूप से जब अपने सामने आते हैं और वो कहते हैं कि राजन, मैं आपके इस गुण पर मैं अति प्रसन्न हूँ। और वो उनको परिपूर्ण रूप से उनका शरीर पूरा कर देते हैं। हर एक शब्द के पीछे बेटा एक एक कहानी बेटा बनी हुई है और बेटा मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों तक मैं पहुंचा सकूं। और बेटा जब हम बेटा स्कूल लगेंगे अपने, तो मैं ये कविता आपको दोबारा करवाना चाहूंगी। ये कविता बहुत ही रस वाली है, बहुत ही आनंदित है। ठीक है बच्चे? हाँ जी। अब देखिए, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दे दिया। अब देखो कि कर्ण इतना दानी था कि बेटा वो रोज सुबह उठकर नहा धोकर सूर्य को जल अर्पित करके जो भी कोई उससे मांगता था तो वो दे देता था, इतना दानी था। तो बेटा जब ये कहानी आप लोगों को वैसे तो पता ही होगी कि भगवान विष्णु ब्राह्मण का वेश धारण करके आते हैं और वो कहते हैं कि युद्ध से पहले कि मुझे तुम्हारे कुंडल और मुझे तुम्हारा रक्षा कवच दे दो। तो वो एक बार भी सोचने नहीं लगता। और उस रक्षा कवच की क्या क्या विशेषता थी कि उस रक्षा कवच के होते हुए कोई कर्ण को मार नहीं सकता था। लेकिन वहां पर क्या होता है कि वो अपने शरीर से अपना रक्षा कवच काट कर उसको दे देता है ब्राह्मण को। तो बेटा ये कहानी आप लोगों ने देखी होगी कि किस प्रकार बेटा महाभारत जो चल रहा है उसके अंदर ये दृश्य आया था अभी एक वीक पहले। और बेटा ये बिल्कुल एज इट इज उसमें ये सारी की सारी बात दिखाई हुई है। हाँ जी। अब देखिए बेटा, पहला रंती देव ने अपना बेटा थाल दे दिया था, यानी कि अपने भोजन की थाली दे दी थी। दूसरे में बेटा परमार्थ के लिए ऋषि दधीच ने अपनी अस्थियां दे दी थी। तीसरे में वो बेटा अपना सब मांस यानी कि कबूतर की रक्षा के लिए अपना मांस काट कर दे दिया था। और चौथी लाइन में क्या है, दानवीर कर्ण की महिमा बताई गई है कि किस प्रकार उसने अपने शरीर के रक्षा कवच को भी दान में दे दिया था। अब यहाँ पर कविवर क्या कहते हैं, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्यों डरे। यहाँ पर यही बताया गया है, जो देह यानी कि शरीर, जो शरीर हमारा खत्म हो जाएगा एक न एक दिन, उसके लिए, ऐसी देह के लिए जीव क्यों डरता है। उसे डरना नहीं चाहिए। इस देह को, इस शरीर को एक न एक दिन खत्म हो ही जाना है। वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर कविवर क्या कहते हैं, मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जीता मरता है। हाँ जी, इसका भावार्थ मैं एक बार दोबारा से आपको मोटे मोटे अक्षरों में करवा देती हूँ। परोपकारियों और त्यागियों का उदाहरण देते हुए गुप्त जी हैं जो वो क्या कहते हैं कि भूख से व्याकुल राजा रंती देव ने अपने हाथ पर रखा हुआ भोजन का थाल भी भिक्षु को दे दिया और स्वयं भूखे रहे। महर्षि दधीच ने जन कल्याण के लिए अपनी हड्डियां देवताओं को दान दे दी थी। राजा उशिनर ने एक छोटे से पक्षी कबूतर के लिए अपने शरीर का मांस काट कर दे दिया था। दानवीर कर्ण ने अपने प्राण रक्षक कवच भी इंद्र के द्वारा मांगे जाने पर दान में दे दिया था। इन सब परोपकारी जनों को पता था कि यह शरीर नश्वर है, खत्म होने वाला है, इसलिए परोपकार में लगा देना चाहिए। कवि कहते हैं कि जो शरीर है वो नश्वर है,
वो खत्म होने वाला है और मनुष्य तो जीता मरता रहता है। ठीक है बच्चे, बेटा आज का पहरा हमारा इतना है। ठीक है बच्चे, खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।